भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। दरोगा जी, हम तो कहते हैं उम्र भर के लिए जेल में डाल दो इका। बहरूपिया बहुत खतरनाक है। बुढ़िया, हम तो पहले से ही जानते थे कि तू किसी की ना है। कन्हैया, इसे तोहरी का परवाह, हम तोहरे साथ हैं, जीवन में भी और मृत्यु में भी। दरोगा जी, हमें तो मत ही मारी गई थी, हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस जैसा नीच ही ऐसा की लीला करने की सोच सकता है। हम आपको सब सच सच बताते हैं। या? चुप कर, खबरदार जो अपने गंदे मुंह से हमारा नाम लिया। दरोगा जी, ये है बसंती, कन्हैया की पत्नी। पत्नी? क्या कह रही है? दोनों ने मिलके ही सब साजिश की थी और बहला फुसला के हमें साथ मिला लिया। अपने बिटुआ के सामने हमें भी झूठा बना दिया साहब। झूठी, बुढ़िया, चुड़ैल, हम तुझे ना छोड़ेंगे। अब तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। जो कन्हैया जेल जाएगा तो तू भी जेल जाएगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे इसे। बुढ़िया, जो कन्हैया जेल गया तो तुम्हें मार डालेंगे। हम कह देते हैं मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखो साहब, आपकी आंखों के सामने छोरी ने हमारी जान लेने की कोशिश की। बहुत खतरनाक है ये पति पत्नी। तो कहते हैं जल्दी से जल्दी इसे पकड़ के ले जाइए साहब। ले चलो इन सबको। अरे नहीं भाई, हम तो चल बैठ, ये बैठ, चल चल बैठा, बैठ बैठ, बैठ बैठ बैठ। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? अरे हमारी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो? हाँ। बिटुआ, हम तुम गुनाहगार हैं बिटुआ, हमका माफ कर दे। इस नीच की बातों में आकर हमने सारे परिवार को कितना दुख दिया। माफ कर दे बिटुआ, अपनी बड़ी दादी को माफ कर दे। अब तो हमरे बिटुआ को कोई खतरा नहीं। ना जीजी ना, जब तक तुम हो ना खतरा तो आसपास ही रहेगा। ये बार एक बात याद रखना जीजी, ये बार हाथ लगाना तो दूर, अगर हमरे बचुआ को नजर उठाकर भी देखा ना, हमसे बुरा कोई ना होगा। क्या देख रही हो? अरे नाया अभी जिंदा है। रहने दीजिए ना, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। तू घबरा ना सहरी बिल्ली, जब तक ये चुड़ैल को पुलिस के हवाले ना करेंगे ना, हमें कुछ ना होगा। दरोगा जी, असली गुनहगार हमारी जिज्जी है। ये तो हम पहले से जाना थे। जब इस उम्र में लुआई अपने बालन में फूल लगाएगी तो ठीक कैसे होगी? ससुरी नौटंकी कहेगी। सारी नौटंकी हमारी जिज्जी की रची है। कन्हैया और बसंती को भी यही लेकर आइए।
दादी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जो है कन्हैया को बचाने के प्रयास काहे कर रही हैं। अरे वो रुग्ण की जान लेने की कोशिश किया था। अरे कन्हैया की कोनो गलती ना है, कन्हैया से तो अनजाने में भूल हुई है। अनजाने में हुई भूल तो भगवान जी भी माफ करे हैं। ये तू क्या कह रही है? सही कह रहे हैं बचुआ, मेरी अम्मा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के समय तोरी बड़ी दादी एक बच्चे को चुरा कर ले गई थी। नादान बच्चे को अपने फायदे के लिए सारी जिंदगी इस्तेमाल करती रही और अब 25 साल बाद लौट कर आई है ताकि आन्या के पिता से बहुत सारा पैसा ऐंठ सके। कन्हैया को उसके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा है इसने। दादी आपके कहने का तात्पर्य है कि कन्हैया और रघु भैया का मतलब कन्हैया हमरा भाई है। हाँ बे, शक्ल तो दोनों की मिलती है। अर्थात दो रघुभैया हैं? ए बजरंगबली, आप खेल भी निराले हैं? आज तक तूने जो कुछ भी कहा वो सारी कहानियां के हमें हमारे परिवार ने धुतकार दिया था और तू हमें उठा के लाई, वो झूठ था। 25 साल तक हमारे अंदर हमारे परिवार के खिलाफ जहर घोलती रही। आज इतना सब हो जाने के बाद इसी परिवार ने हमें क्षमा कर दी। हम नहीं मान सकते कि हमारे परिवार ने हमें कभी धुतकारा होगा। हमारे परिवार के खिलाफ हमारी अम्मा, हमारी दादी, हमारे भाई हमें सबके खिलाफ करती रही। हम अरे काहे ना करते इस्तेमाल, हमें तो करना ही था। ये सब हिसाब तो चुकाना है हमें, ये भाग्य से, परिवार से और अपनी इस बहन सुमित्रा से। हाँ, हम जाने थे जीजी कि तुम्हारी सुई हम पर ही आकर रुकेगी। अरे काहे ना रुकेगी हमारी सुई तुझ पर आकर। भाग्य ने हमरे हिस्से की सारी खुशियां तेरे हिस्से जो कर दी। इससे हमारा ब्याह होने वाला था, इससे तेरा ब्याह हो गया। हमें जो हैसियत, जो रुतबा हमें मिलना था वो सब तुझे मिला। अरे तेरी बहू को तो पता भी ना था तू की कोई बड़ी दादी भी है। ये तो इज्जत है हमारे घर में। जो छोरी 16 साल की उम्र में घर से भाग गई हो जीजी, उसकी इज्जत का होगी भला। जो ब्याह हम किए थे ना, उसको ठुकरा कर तुम नौटंकी की अभिनेत्री बनने के लिए भाग गई थी। हमने तो अपने परिवार की लाज रखने के लिए वो ब्याह किया था जीजी। हमने तो अपने ही हाथों से अपने भाग्य को बिगाड़ा है जीजी। कुछ गलतियां तो हमसे हुई, ये तो हम मानते हैं सुमित्रा। और अगर तुम सब चाहते, सब परिवार वाले, तू, हमारी बहना, तो मिलके हमें संभाल ना सकते थे का? वरना तुम सब तो दुश्मन हो हमरे। दरोगा जी, कन्हैया इस परिवार का सपूत इसका भी दूध का धुलाना है। जाने कितनी डकैतियां कर चुका है हमरे साथ मिलके। हम जा रहे हैं सुमित्रा, और तेरे परिवार की इस सपूत को भी साथ लिए जा रहे हैं। सजा तो इसे भी होगी और हम देख देख खुश होंगे कि आखिर हमने चोट पहुंचा ही दी तुझे भी। ए बुढ़िया, तू ना बचेगी हमसे। अरे नहीं बेटा, और उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर ये तो ये भी नहीं जानती है कि क्या कर रही है। हम मानते हैं हमारे बेटे को भी जरूर सजा होगी, लेकिन
हम सब उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अम्मा, अम्मा, ददिया, हमें माफ कर दो। सिर्फ तुम्हें नया परिवार नहीं मिला है बिटवा, तुम्हें भी तो एक और बेटा मिला है। जा, तेरी माँ तेरे साथ है। ददिया, चलते हैं। भौजाई, माफ कर दो हमें। चलते हैं। हमारा गुनाह तो माफी के लायक भी ना है, लेकिन अपना गुनाह कबूल करते हैं। चाहे जो भी सजा मिले, हम तैयार हैं। हमें माफ कर दीजिए। बसंती, तुमने जो भी किया और अपने पति को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। आई लाइक दैट। ऐसे ही होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम कन्हैया की सजा कम नहीं करवा सकते? ये फैसला तो अदालत ही करेगी कि इन्हें क्या सजा मिले। ये केस अगर आप लोग वापस भी ले लें, तब भी इन्हें इनके पिछले गुनाहों की सजा तो जरूर मिलेगी। ले जाओ इन सबको। ये लीजिए आपकी अमानत। वाली गलती हमारी भी थी। हमें जिज्जी की बात पर विश्वास ही ना करना चाहिए था, 25 साल पहले भी और आज भी। दादी छोड़ो भी, अब गांव वाले खुश हो गए ना कि रघु वापस आ गए और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है। आप तो बस अपनी तबीयत का ख्याल रखो, ये खराब नहीं होनी चाहिए फिर। और वैसे भी गांव जो है ना, ऐसी जबरंग, लड़ाकू और दबंग दादी को खोना नहीं चाहता है। तू भी एक बात का ख्याल रख ले काला, अगर हम मर भी गए ना तो हमारा भूत ये पूरे गांव में घूमता फिरेगा और तुम जैसे नालायकों पर हमारी छड़ी घूमेगी। क्योंकि दादी के राज में कौन होना और उस बावले को देख लो, पैसों का बक्सा कन्हैया को थमाया जा रहा था बार बार। हम क्या करते रघु भैया, देखिए हमारा जो है माथा चकरा गया था। हम आपसे जीवन में कितनी बार कहे थे कि हमें जो है वो सिनेमा दिखाइए, टुलपी टेट वाला सिनेमा, जिसमें जो है 2 पुरुष एक ही शक्ल के होते हैं, परंतु आपको भी दिखाया नहीं। तो बोलिए हम क्या करते हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि असल कौन है और नकल कौन है। रघु, सॉरी तो तुम्हें ही कहना चाहिए। अरे तुम्हारी वजह से गांव में इतना कंफ्यूजन हुआ। एक रघु आ रहा था और दूसरा रघु जा रहा था और कुछ भी समझ में ना आ रहा था। नाटक में नाटक हो जा रहा था। सत्य वचन, सत्य वचन। चलो जो भी हुआ, कम से कम ये बला तो टली। तो बस यही कहेंगे कि हम आप सब गांव वालों के बहुत आभारी हैं। हमारे पीछे से आपने हमारे परिवार की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुआ, तुम और कन्हैया जब गले मिल रहे थे ना, बहुत बढ़िया लग रहा था। भैया तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हारे पीछे काका हुआ गांव में मालूम कुछ? तुम्हें तो पता ही नहीं है किस किसका ब्याह हो गया, कौन घर में घुस गया, कौन घर छोड़ के चला गया।
आप लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए रघु भैया जो है थके हुए हैं, उन्हें आराम क्या सकता है। चलिए रघु भैया आइए। अरे आराम कर लेंगे ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता तो चले पीछे काका होगा, वो मालूम। अरे अवतार जी रहने दो ना। रघु चलो, मैं तुम्हें घर चल के सब बता दूं। नहीं ना, बताने दो। और तुम इतना काहे घबरा रहे हो? अब हम घबरा रहे हैं। हम काहे घबराएंगे रघु भैया? अरे हम तो बजरंगबली के भक्त हैं, हम काहे घबराएंगे? हाँ नहीं तो ना भोला थोड़ी घबराएगा, इसे घबराने की क्या जरूरत है, ये तो घर जमाई है। खाला रहने दो ना। रघु ऐसा कुछ नहीं हुआ, चलो मैं तुम्हें घर चल के बता देती हूँ। ये नंगे कहाँ से ले आ रहे हैं भैया? अर्थात बिना वस्त्र के जंगल जा रहे हैं। ये रघु कहाँ मिलेगा? हम है रघु। हमें डॉक्टर झुंझुन वाला। हम एक हफ्ता पहले आने वाले थे, मगर रास्ते में कुछ लोगों ने हमको लूट लिया, इसके लिए हम आज यहाँ पर आकर के पहुंचे हैं। बताइए पेशेंट कहाँ है? ये छोड़ देगा। क्या हुआ भोला? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं सच, हम कहाँ रो रहे? क्या हो गया अचानक भोला? हाँ मुझे बताओ, क्यों रो रहे हो तुम? हाँ हम काहे रोएंगे ऐसा जी? रघु भैया घर लौट आए, राम सीता की जोड़ी पुनः मिल गई, जानकी अम्मा को दो सुपुत्र मिल गए। हम काहे रोएंगे? वो सब ठीक है भोला, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ हीना, मोहन, देखो आज रात को खाना भोला की पसंद का बनेगा, ओके? यस मैम। Now come on, get going. Come on, start making the food. Chill, भोला। देखिए ना सच, जानकी अम्मा पुनः लौट आई है, और जानकी अम्मा क्या थे, रघु भैया के सभी दुख दर्द दूर हो गए। सच, जीवन में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता है सच, कुछ नहीं होता। You're right, absolutely right. पर तुम रो क्यों रहे हो भोला? ईसा जी वो कहा है कि जानकी अम्मा को देखकर हमें माँ की याद आ गई। जीवन में कभी अपनी माँ को देखे नहीं, माँ के प्रेम से वंचित रहे हैं। सोच रहे थे कि यदि हमारी माँ होती तो हमारे भी सभी दुख दर्द दूर हो जाते। बस यही सोचकर हमारी आंखें भर आई। ये भोला कहाँ का कर रहा है? यहाँ ना। पिताजी आप रघु भैया को तिलक कीजिए, मंत्र हम पढ़ते हैं। शंकर, हम तिलक करेंगे, तुम जाप करना। ये भोला मुंह लटका के काहे खड़ा है? देख सब किस तरह नाच रहे। जा तू भी जाके नाच, जा ना। क्या हो गया बच्चे? क्या हुआ तुझे?
प्लान किया हुआ है। ईशा मैंने कुछ नहीं किया। ओ जस्ट शट अप। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना है। चलो बोला, कम ऑन, चलो। पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए हमें। खुश रहो बेटा। हम खुश हैं बेटा, कम से कम हमारा एक बेटा तो घर वापस आया। आपका दूसरा बेटा भी घर लौट आएगा पंडित जी, हमारा वादा है आपसे। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।